छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर हार के बाद अब देखिए कांग्रेस में कलह की भी स्थिति देखने को मिल रही है और कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं नेतृत्व पर और कुमारी शैलजा और टीएस सिंहदेव को लेकर के उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधते हुए दोनों ही नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने सीधे तौर पर कुमारी शैलजा और टीएस सिंहदेव पर निशाना साधा। टीएस सिंहदेव और कुमारी शैलजा पर बीजेपी को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया और कहा कि आलाकमान ने सिंहदेव के ऊपर पहले ही कार्रवाई कर दी होती तो आज कांग्रेस नहीं हारती। ये बड़ी बात, यानी कि जिस वक्त 2.5 साल के फॉर्मूले की बात हो रही थी, टीएस सिंहदेव नाराज दिखाई दे रहे थे। इन सब को लेकर के बृहस्पति सिंह कह रहे हैं कि अगर आलाकमान ने पहले ही उन पर कार्रवाई की होती तो आज ये दिन नहीं देखना होता और आज ये हार नहीं होती। शैलजा फोटो सेशन में व्यस्त रही और कांग्रेस हार गई। बृहस्पति सिंह देखिए खुल करके अब अपने नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और आगे कह रहे हैं शैलजा ने आलाकमान को धोखे में रखा और आलाकमान ने सुधार नहीं किया तो 2024 में भी हारेंगे। तो बृहस्पति सिंह देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाते रहे थे, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते थे, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया था और इस बार वो चुनाव नहीं लड़े। 22 विधायकों का टिकट काट करके इस बार कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं रही और विधायक बृहस्पति सिंह भी टिकट कटने वाले विधायकों में ही थे और सीधे तौर पर न सिर्फ उनका दर्द भी बयां हो रहा है बल्कि सीधे सीधे कुमारी शैलजा, टीएस सिंहदेव और प्रदेश के नेतृत्व पर वो गंभीर सवाल खड़े करते हुए निशाना साध रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले कई तरह की तस्वीरें हमने देखी थी। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का मुद्दा भी गरमाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के विधायक और उप मुख्यमंत्री रहे टीएस सिंहदेव का विवाद भी देखने को मिला। बृहस्पति सिंह ऐसे नाम हैं जो अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। बृहस्पति सिंह हमारे साथ खुद मौजूद हैं। तरफ चुनाव के बाद सारी तस्वीर साफ हो गई है, अब क्या कहना है आपका? जनता सर्वोपरि है। छत्तीसगढ़ की जनता जो फैसला करे वो किए, वो सर्वोधार्य है और हम लोगों ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने नहीं हराई, हमारे नेताओं ने हराया और हमारे नेताओं ने जिस तरह से कुछ राजा महाराजा लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के साथ गद्दारी करके मरवाने का काम किया, उसी तरह से कांग्रेस के कई नेताओं ने जो राजा महाराजा विचारधारा के हैं वो लोगों ने कांग्रेस भाजपा से मिलकर कांग्रेस को बेदखल करने का काम किया, सत्ता से बेदखल करने का काम किया। क्या राजा महाराजा तो छत्तीसगढ़ में एक ही हैं? सीधा टीएस सिंहदेव के ऊपर आरोप लगा रहे हैं क्या आप? आपने देखा होगा कि कुछ माह पहले सरकार के चुनाव में जाने के पहले यहाँ के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव साहब ने एक इस्तीफा कई पन्ने का लिखते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि 7 लाख आवास का पैसा आपने नहीं दिया है, छत्तीसगढ़ सरकार नहीं दिया है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की सदन से लेकर सड़क और सारे सांसद और विधायकों के कांग्रेस के लोगों का भाजपा ने घर घेर के माहौल छत्तीसगढ़ में पैदा किया, कांग्रेस के विरोध में और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। दूसरा, छत्तीसगढ़ में पूरे हिंदुस्तान के नेताओं ने सेमिनार किया कि छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत अच्छा है, पूरे देश में हम लागू करेंगे और छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में हम 36 जो वादा किए थे हमने पूरा किया है, तो कुछ को छोड़कर हमने सभी पूरे किए। और वह 4 दिन के बाद ये बात है, किसने कहा? खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, सब नेताओं ने कहा। इसके बाद 4 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ये कहते हैं कि 36 में से हम 12 वादे पूरे किए हैं, छत्तीसगढ़ से जनता से किए हुए वादे हमने पूरा नहीं किया, ऐसा कह के चुनौती दिया। अगर ऐसा उसी समय कार्रवाई हो गई होती तो शायद ये खामियाजा भुगतने को तैयार नहीं होता। तीसरी बात आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी की सभा में आपने देखा होगा पूरे कांग्रेस के सारे दिल्ली के नेताओं ने, हमारे हाईकमान ने आरोप लगाया कि मोदी जी पक्षपात कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के साथ गलत कर रहे हैं, सरकारों के साथ अन्याय कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन हमारे डिप्टी सीएम क्या कहते हैं भरे मंच से कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में उम्मीद से ज्यादा मदद किए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर आप साहब खुद बोल रहे हो कि कांग्रेस खराब है और भाजपा बहुत अच्छा है, उसको मदद करना चाहिए, तो जनता ने कर दिया, अब क्या अफसोस करने का रह गया? अगर उस समय भी कांग्रेस ने सतर्क हो गया होता, प्रभारी ने सही रिपोर्ट हाईकमान को दिया होता, दिल्ली हाईकमान को, तो ऐसे नेताओं को कान पकड़ के बाहर का रास्ता दिखा दिया होता उसी समय, तो आज कांग्रेस की सरकार नहीं गई होती। कांग्रेस की सरकार नहीं जाने के पीछे सिर्फ 2 लोग सबसे बड़े जवाबदार हैं,
एक तो हमारे राज्य की प्रभारी जो हाईकमान को सही रिपोर्ट नहीं बताया, बल्कि हीरो की तरह टीएस सिंह को लगातार प्रोजेक्ट करता रहा और खुद बैठ के गाड़ी में फोटो शूट कराती रही। कोई रिपोर्ट नहीं बताया, डैमेज कंट्रोल की कोई व्यवस्था नहीं किया, किसी विधानसभा में कोई सेमिनार नहीं किया, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जनता को झुकाव बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। कैसे कार्यकर्ताओं को, आम जनता को कांग्रेस की प्रचार प्रसार करके जनता कांग्रेस के पक्ष माहौल क्रिएट करना है, कोई जान के उन लोगों ने ऐसा प्रोग्राम नहीं तय किया और बल्कि सिर्फ फोटो शूट कराते रह गए, टीएस सिंह को प्रोजेक्ट कराते रह गए और हाईकमान को गुमराह करने में कामयाब हुई कि टीएस सिंह अगर नहीं होंगे तो छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनेगा। और सिर्फ इसका कारण एक ही था कि छत्तीसगढ़ की जनता और हाईकमान ने भूपेश बघेल को प्रोजेक्ट कर दिया था अपने मन ही मन कि हम भूपेश है तो भरोसा करके नारा दिया और उससे वो बहुत दुखित थी क्योंकि टीएससी को प्रोजेक्ट करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र करके, जब से अमित शाह के साथ टीएससी की मीटिंग हुई, लगातार षड्यंत्र चालू हुआ और छत्तीसगढ़ में लगातार एक पे एक षड्यंत्र किया गया, जिसकी खमियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। और हम अभी समीक्षा भी कौन लोग करने गए हैं, अपनी अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए हाईकमान के सामने गए हैं। मैं रविवार से जा रहा हूं और छत्तीसगढ़ की सारी बातें हाईकमान को अवगत कराऊंगा कि सही स्थिति क्या है। आपको गुमराह कर रहे हैं, अगर समय रहते सतर्क नहीं हुए तो 2023 का तो चला गया, 24 का लोकसभा की सीटें भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए ऐसे आपको गुमराह करने वाले, ऐसे कांग्रेस को पीठ में छुरा मारने वाले, धोखा देने वाले नेताओं से आप सतर्क हो जाएं और नया विकल्प तैयारी करके और नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करें ताकि सन 2024 में हम तैयारी कर सकें। टीएस सिंहदेव से तो आपका विवाद पुराना है, कहीं फ्रस्ट्रेशन में तो ये सब आरोप नहीं लगा रहे हैं। और कुमारी सैलजा कहाँ से गलत हो गई? क्या उन्होंने टिकट देने में सहयोग नहीं किया आपको, इसलिए आरोप लगा रहे हैं? देखिए, टिकट तो 22 लोगों का आपने काट दिया साहब, सिटिंग एमएलए का। 22 में से 15 लोग जीतने वाले थे, उनको आपने टिकट नहीं दिया। ये बात 15 लोग अगर जीत के आ गए होते तो आज हमारी सरकार बन गई होती, नंबर 1। नंबर 2, सबसे निगेटिव रिपोर्ट टीएस सिंहदेव का था, जो 5 साल में 5 दिन अपने विधानसभा में नहीं रहे। जनता वहां पे बैनर लगा लगा के टीएस सिंह नहीं आएंगे आरोप लगाया। उनका टिकट आपको काटना चाहिए था, अगर सर्वे रिपोर्ट पे करना चाहिए था। और ये जो मैंने आरोप लगा रहा हूं, ये मैं नहीं लगा रहा हूं, आपकी चैनल ने दिखाया है। रायगढ़ में प्रधानमंत्री की सभा में टीएस सिंह ने क्या बोला आपने देखा है? टीएस सिंह, मेरा सवाल वही है, टीएस सिंहदेव से तो आपका विवाद है, लेकिन कुमारी सैलजा ने किस बात का, कौन सी खेती बाड़ी की हमारी दुश्मनी है? आप कांग्रेस के विरोध में अगर जहर उगलोगे, कांग्रेस को हराने का काम करोगे, भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस को भाजपा को जिताने का काम करोगे, स्वाभाविक है हम आपके खिलाफ आरोप लगाएंगे। जो सच बात है, जो टीवी चैनल में दुनिया ने देखा है, वही बात तो मैं बोल रहा हूँ। केवल 2 ही लोग, टीएस सिंहदेव, कुमारी सैलजा, और कोई और बाकी सब ठीक है? सिर्फ 2 लोगों ने की भूमिका मुख्य रूप से सरकार में गिराने की काम किया है, भाजपा को बनाने का काम किया है। बाकी हमारे मंत्रियों की भी कुछ गलतियां रही, जिसका खमियाजा उनको भी भुगतना। कौन से मंत्री थे ऐसे? आप देख रहे हैं जो रिजल्ट सामने आ गए हैं। कोई मंत्री का नाम लेंगे? नहीं, किसी का नाम देना क्या उचित, आप सब देख रहे हैं। अच्छा, ये सारी बातें कही आपने, बहुत सारे आरोप लगाए, कुछ तथ्य है, सबूत है, या ऐसे ही हवा में? हवा में किसको बोलते हैं? जो टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री की सभा में बोला, वो आप इंडिविजुअल निकाल के देख लो क्या बात सच है। कुमारी सैलजा, शैलजा जी की फोटोग्राफ मंगवा के देख लो, सरगुजा दौरे का जो फोटो शूट कराई है कि नहीं, कैसे गाड़ी टीएस सिंह चला रहे, कैसे फोटो शूट करा रहे। तीसरी बात, किसी विधानसभा में उन्होंने सेमिनार कराया क्या? पहले जैसा होता था बीके प्रसाद या पुनिया जी के समय। अब आखिरी में सवाल यह है कि अब क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? कांग्रेस हार चुकी है, सरकार बीजेपी की बन गई है। हम ये चाहते हैं कि जो हुआ वो तो हो चुका, लेकिन 2024 के चुनाव में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए इसके ऑपरेशन करना चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और नए सिरे से समीक्षा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश खरोश बन के छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जीतकर देश की कुर्सी में बैठ जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष भी बदला था, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी चुनाव हार गए, तो आप बृहस्पति सिंह को लगता है कि उनको जिम्मेदारी मिले प्रदेश की? ये मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। हम जनता के बीच में रहते हैं और जनता के बीच में रहना पसंद करते हैं। आदिवासी आदमी है, ज्यादा हमको पद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बदलने के काम, डिप्टी सीएम बनाने का काम, सीसी मेंबर बनाने का काम, कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम, भाजपा प्रोजेक्ट करने का काम, ये टीएस सिंहदेव और शैलजा जी की षड्यंत्र थी
और इस षड्यंत्र के शिकार में कांग्रेस फंस गई। हाईकमान विश्वास कर ली, हाईकमान को गंभीरता से विचार करके ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह हमारे साथ मौजूद थे और इनसे बातचीत में बहुत सारे आरोप इन्होंने लगाए हैं और आरोप इसलिए लगाए हैं क्योंकि एक विवाद तो हम कह सकते हैं कि टीएस सिंहदेव से पुराना था, लेकिन जो कुमारी सैलजा के बारे में इन्होंने बात कही है वो सीधे आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर, बीजेपी के साथ जुड़कर, बीजेपी को सहयोग करके बीजेपी की सरकार बनाई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देखिए बृहस्पति सिंह सीधे आरोप लगा रहे हैं, बड़े आरोप लगा रहे हैं और इस पर देखिए बीजेपी की तरफ से भी पलटवार सामने आ गया। बीजेपी की तरफ से दरअसल बयान सामने आया है और बीजेपी अपनी तरफ से यह कह रही है कि दरअसल दुखी और व्यथित हैं बृहस्पति सिंह। आपको बता दें कि बृहस्पति सिंह के बयान पर बीजेपी की तरफ से बयान आया और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बड़ा बयान दिया, कहा कि बृहस्पति सिंह व्यथित और दुखी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्चस्व की लड़ाई की वजह से दरअसल कांग्रेस की हार हुई है। तो अब हारने के बाद अंतरकलह और बगावत और नाराजगी भी खुल करके सामने आ रही है और उस पर बीजेपी भी अपनी तरफ से स्टैंड रख रही है। देखिए, बृहस्पति सिंह जी व्यथित है, दुखी है और कांग्रेसी का जो अंतरकलह, जिस बात को हम लोग पूरे 5 साल तक कहते रहे कि अंतरकलह से ग्रस्त है, विकास के बजाय वर्चस्व की लड़ाई में लगी रही और उसी का परिणाम है कि जो कांग्रेस पराजित हुई है। अमरजीत भगत का भी आया था कि एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, इस बात को वो आज स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इस बात को हम लोग चुनाव के 1 साल पहले के चुनाव के 1 साल बाद हम लोग जो बोल रहे थे, यदि शायद उस समय इस बात को गंभीरता से लिए होते तो इतनी दुर्गति उनकी नहीं होती। लेकिन एक जो ईगो खा गए कांग्रेस को, करप्शन तो है ही और उसके अलावा जो एक दूसरे को पटकनी देने में जो समय बिताए, प्राथमिकता जनता, प्राथमिकता छत्तीसगढ़, प्राथमिकता विकास नहीं थी, बल्कि वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। और देखिए इस खबर पर मेरे सहयोगी अंकुश शर्मा रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। अंकुश देखिए, ये तो बात समझ में आती है कि भाई ठीक है, हार के कारणों को तलाशा जाए, हो सकता है थोड़ी बहुत नाराजगी भी निकल करके सामने आए, लेकिन अभी अमरजीत भगत की जैसे आई थी वो तो ठीक है, लेकिन बृहस्पति सिंह तो सीधे आरोप लगा रहे हैं, बहुत गंभीर बातें कह रहे हैं। प्रदेश की सियासत में इसका क्या असर, खासतौर पर कांग्रेसी खेमे में? अंकुश, फोन डिस्कनेक्ट हो गया जी। अंकुश तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और दरअसल अंकुश ने ही देखिए बृहस्पति सिंह से बातचीत की और देखिए नाराजगी और मनमुटाव की खबरें पहले भी सामने आती रही है टीएस सिंहदेव से, लेकिन आज उन्होंने टीएस सिंहदेव के साथ साथ कुमारी सैलजा पर भी आरोप लगाए और अंकुश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश देखिए, नाराजगी की बातें समझ में आती हैं, अंतरकलह की भी थोड़ी बहुत स्थिति हो सकती है और हार के बाद इस तरह की बातें होती हैं अमूमन, लेकिन बृहस्पति सिंह तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं टीएस सिंहदेव के साथ साथ कुमारी सैलजा पर भी। तो इसको किस तरीके से देखा जाए, कितना असर प्रदेश की राजनीति पर और खासतौर पर कांग्रेसी खेमे में? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी से कह रही है कि अभी जब कांग्रेस पार्टी हारी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार गई है, उसके बाद से अब सिर फुटौल की स्थिति पैदा होगी और वो सिर फुटौल की स्थिति जो है वो दिखाई देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस से विधायक रहे हैं बृहस्पति सिंह और उनका टिकट काट के दूसरे कैंडिडेट को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया था और उसके बाद भी बृहस्पति सिंह के कई तरह के बयान सामने आए थे। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव के खिलाफ में अगर उनका कोई बयान देखा जाए तो स्वाभाविक तौर पर इस बात को माना जा सकता है कि उनका पुराना विवाद है, पहले से इनका विवाद चला रहा है। कभी हमने देखा है कि 2.5 साल के विषय को लेकर भी बृहस्पति सिंह निशाना साधते नजर आए थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब सदन के अंदर बृहस्पति सिंह ने डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव के ऊपर जान से मारने का आरोप तक लगा दिया था और वो विवाद इतना उपजा था कि
टीएस सिंहदेव सदन के अंदर जब बाहर निकले और उसके बाद उन्होंने ये तक कह दिया था कि जब तक ये बात पूरी साबित नहीं हो जाती, इतने गंभीर आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, इस विषय पर जांच होनी चाहिए और तब तक जब तक ये जांच पूरी नहीं होगी तब तक वो सदन के अंदर वापस नहीं आएंगे। एक स्थिति हमने वो भी देखी थी। अब बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव के बीच में कई तरह की बातें होती रही हैं और बृहस्पति सिंह ने कई बार गंभीर आरोप जो है वो टीएस सिंहदेव को ऊपर लगाया, लेकिन टीएस सिंहदेव ने कभी भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी टिप्पणी करने से इनकार किया है और ज्यादा कोई प्रतिक्रिया इनके बयान पर दी नहीं है। लेकिन बृहस्पति सिंह जो है अपने बयानों के आधार पर लगातार विवादों में रहने वाले वही विधायक हैं जो पिछले 5 साल हमने इनके कई तरह के बयान देखे। लेकिन अब चूंकि उनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद चुनाव कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार हुई है। स्वाभाविक तौर पर एक कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है, लेकिन कुछ बातें बृहस्पति सिंह ऐसी कह रहे हैं जिस पर यकीन करना थोड़ा सा लेकिन ठीक लगता है कि सैलजा को भी लेकर के कह रहे हैं फोटो खिंचवाती रही, इधर कांग्रेस हार गई, कुमारी सैलजा पर भी सीधे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। टीएस सिंहदेव और कुमारी सैलजा के बीच मिली भगत की बातें कह रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है अपने आप। एक तरफ उधर मंथन हो रहा है, इधर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं वो। देखिए, मंथन को लेकर अगर देखें तो मंथन का सवाल भी मैंने उनसे किया था कि एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस की हार पर मंथन चल रहा है, वहां पर भी आलाकमान के सामने कई नेता पहुंचे हुए हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये वही नेता गए हुए हैं जो अपने आप को छिपाना चाहते हैं, अपनी छवि जो है खराब नहीं करना चाहते, अपने आप को बचाना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की हार हुई है वो आला नेताओं के कारण नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से बृहस्पति सिंह आरोप लगा रहे हैं, आरोप गंभीर है और गंभीर आरोप इसलिए है कि अब सीधे तौर पर उन्होंने प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के ऊपर भी आरोप लगा दिया है, टीएस सिंहदेव के ऊपर आरोप लगा दिया है। ठीक है अंकुश, आप नजर